अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पिछली वीडियो में मैंने बात की थी कम्युनिकेशन स्टाइल की बेसिक्स के बारे में, जो कि हमारा टॉपिक नंबर 2 है। आज हम उसी टॉपिक को थोड़ा और डिटेल में समझेंगे ताकि हमें अच्छे से शुरुआत से सारी डिटेल समझ आए। ये कंटेंट किसी रैंडम ब्लॉग या मोटिवेशन टॉक नहीं है, ये इंटरनेशनल इंटरपर्सनल स्किल्स के कोर्स का पार्ट है, जो कि नॉर्मली जैसे मैंने बताया कि पेड प्रोग्राम्स होते हैं। मैं यहाँ कोई चीज चेंज नहीं कर रही, सिर्फ एक चीज चेंज कर रही हूँ कि आपको इंग्लिश उर्दू मिक्स में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आप इजीली रिलेट कर सकें और अप्लाई कर सकें अपनी रियल लाइफ में। तो चलिए डायरेक्टली कंटेंट पर आते हैं। What does it means to have one of these communication styles? जैसे कि हमने प्रीवियस बात की, यानी ये मतलब है कि हम सबकी बात करने का एक न्यूट्रल तरीका होता है। Primarily, each one of us fall into one of these 4 communication styles based on our personalities and the way we like to communicate. ज्यादातर हम सब इन 4 कॉमन कम्युनिकेशन स्टाइल में से किसी एक कम्युनिकेशन स्टाइल को नेचुरली फील करते हैं और उसी तरह बात करते हैं। ये डिपेंड करता है हमारी पर्सनैलिटी और इस बात पर कि हम बात करना कैसे पसंद करते हैं। देयर इज नो राइट और रॉन्ग स्टाइल, ये बस हमारी पर्सनैलिटी का हिस्सा होता है। अब हर स्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स थोड़ी सी डिटेल में समझते हैं। पहला है एनालाइजर। एनालाइजर्स टेंड टू कम्युनिकेट विद फैक्ट्स। एनालाइजर्स ज्यादातर फैक्ट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं। दे आस्क क्वेश्चंस एंड सीक डिटेल्स इंफॉर्मेशन इन ऑर्डर टू मेक सिस्टमैटिक डिसीजंस। एनालाइजर हमेशा क्वेश्चन पूछते हैं और डिटेल चाहते हैं ताकि डिसीजन सिस्टमैटिकली ले सके। वो डिसलाइक करते हैं गलतियां करना और बिना प्रिपरेशन के जल्दी एक्शन लेना भी पसंद नहीं करते। वो किसी भी प्रॉब्लम को इतना बड़ा नहीं समझते कि उसका सॉल्यूशन ना हो। दूसरी कैटेगरी है ड्राइवर्स। टेंड टू यूज कंट्रोलिंग एंड डायरेक्ट लैंग्वेज। ड्राइवर्स डायरेक्ट और कंट्रोलिंग लैंग्वेज यूज करते हैं। दे लाइक टू टेक चार्ज टू गेट द जॉब डन इन देयर ओन वे विद डिसीव स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस। उन्हें चार्ज लेना पसंद होता है और अपनी स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस के साथ काम कंप्लीट करना पसंद होता है। ड्राइवर्स का रिजल्ट पर फोकस बहुत ज्यादा होता है और चाहते हैं कि उन्हें रिजल्ट के बेसिस पर ही जज किया जाए। दे लाइक टू बी इन कॉम्पिटेटिव रिस्की सिचुएशंस। ड्राइवर्स को कॉम्पिटिशन और रिस्की जो सिचुएशंस होती हैं वो पसंद होती है। फिर एक कैटेगरी होती है रियलेटर्स। रियलेटर टेंड टू लिसन फर्स्ट एंड देन कनेक्ट विद अदर्स। तो अब ये जो एक और कैटेगरी है रियलेटर्स की, पहले ये सुनते हैं और फिर दूसरों से कनेक्ट करते हैं। दे आर गुड लिसनर्स। अच्छा लिसनर्स होते हैं, ग्रुप में हार्मनी चाहते हैं और स्टेबिलिटी और एक्सेप्टेंस को वैल्यू देते हैं। उनके लिए रिलेशनशिप सक्सेस का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। देन एक और कैटेगरी है, वो है एक्सप्रेसर। एक्सप्रेसर टेंड टू शेयर इमोशंस। एक्सप्रेसर्स की आदत होती है अपने इमोशंस ओपनली शेयर करते हैं। दे इजली एक्सप्रेस एक्साइटमेंट एंड प्लेस हाई वैल्यू ऑन एंजॉइंग व्हाट दे डू एंड हेल्पिंग अदर्स डू द सेम। वो इजली एक्साइटमेंट दिखाते हैं और अपने काम को एंजॉय और दूसरों को भी एंजॉय करवाना पसंद करते हैं। दे आर टॉकेटिव। वो बात करना पसंद करते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग एंजॉय करते हैं और दूसरों से इनपुट भी लेते हैं। उन्हें ज्यादा डिटेल्स, बोरिंग फैक्ट्स और रूटीन चीजें पसंद नहीं होती। दे लाइक न्यू चैलेंजेस, ट्राइंग न्यू आइडियाज, और यही सब चीजें उनको अट्रैक्ट करती हैं। इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग इस सारे टॉपिक में जो एक इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझने वाली है कि हर स्टाइल की अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेस होती हैं। कोई भी स्टाइल दूसरे से बेटर नहीं होता। यू माइट हैव अ प्राइमरी कम्युनिकेशन स्टाइल बट देयर माइट बी एक्सपेक्ट्स ऑफ अदर्स स्टाइल इन यू एंड दैट्स फाइन। हो सकता है आपका एक प्राइमरी स्टाइल हो लेकिन दूसरे स्टाइल्स की क्वालिटी भी आप में हो, और ये बिल्कुल नॉर्मल बात है। तो इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी स्टाइल और सामने वाले के स्टाइल दोनों को समझें और अपना मैसेज उसके मुताबिक एडजस्ट करें। एक एग्जाम्पल मैं शेयर करती हूँ। जैसे कि सोचिए हम घर के लिए कोई बड़ी फाइनेंशियल डिसीजन लेना होता है, जैसे कोई नया अप्लायंस लेना है। सो एनालाइजर लॉजिकल और फैक्ट बेस्ड आर्ग्यूमेंट ढूंढेगा। जो रियलेटर होगा वो थोड़ा कॉशन रहेगा। एक्सप्रेसर फीलिंग्स और इमोशंस की बेसिस पर रिएक्ट करेगा। पॉसिबली एक्सप्रेसर एनालाइजर के बीच में प्रॉब्लम हो सकती है। हो सकता है एक्सप्रेसर के इमोशन एनालाइजर को कंफ्यूज कर सकते हैं और एनालाइजर का डेटा और फैक्ट एक्सप्रेसर को बोरिंग लग सकता है। तो व्हाट अबाउट कम्युनिकेशन बिटवीन ड्राइवर एंड रियलेटर? ये 4 टाइप ही हमने अभी तक समझी है। तो ड्राइवर और रियलेटर, ड्राइवर रियलेटर को पुश लगा सकता है क्योंकि रियलेटर रियलेटर को
पुश लगा सकता है और रियलेटेड ड्राइवर को डिसीव लग सकता है। इस पूरे कंटेंट का एक ही मैसेज है, आपको अपनी पर्सनैलिटी चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ ये समझना जरूरी है कि हर इंसान का कम्युनिकेशन स्टाइल डिफरेंट होता है। आज अपनी लाइफ के लोगों को ऑब्जर्व करें, जो भी आपके करीबी हैं, फैमिली, फ्रेंड्स, कोलीग्स, और नोटिस करें कि कौन सा स्टाइल किसका है। अगली वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल के साथ प्रैक्टिकली कैसे डील करें, जो कि हम सब के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, बहुत यूजफुल होगा। इसी तरह आज की डिटेल, जैसे मेरा प्रीवियस टॉपिक था, याद रखिएगा टॉपिक नंबर 2 का ही फर्दर ये पार्ट है, जहाँ पे मैंने अच्छे से आपको 4 कम्युनिकेशन स्टाइल मैंने आपके साथ शेयर की हैं। कुछ लोगों में 2 सेम होती हैं, कुछ लोगों में 3 कम्युनिकेशन स्टाइल मिक्स होती हैं, किसी के अंदर एक ही होती है। तो आपने खुद में भी एनालाइज करना है और जो आपके सराउंडिंग में लोग हैं उनमें भी एनालाइज करना है, क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है कि आप डिफरेंट तरह के लोगों के साथ, जो डिफरेंट तरह कम्युनिकेट करते हैं, उनके साथ आपने किस तरह कम्युनिकेट करना है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।